विद्यार्थियों एक बार पुनः स्वागत है। मैं विमलेश गुप्ता, मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज आरडीसी लखनऊ की ओर से आप सभी का हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री करता हूं। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो एक विशेष पार्ट होता है, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी, उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसमें जो संकलित जो आपके प्रश्नोत्तरी हैं उनकी तरफ आपको ले चलूँगा। तो विद्यार्थियों, आज हम लोग ऊंचाई दूरी का पहला भाग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। लेट अस बिगिन। एक बार पुनः विद्यार्थियों सभी लोग अपना ये हाई स्कूल का पाठ्यक्रम चेक कर लें। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार इशारा किया, जो आपका न्यूनतम 23 अंक का मार्किंग कंपलसरी है, 23 मार्क्स। बाकी आपका 10 नंबर जो है आपका प्रोजेक्ट कार्य का होता है, कुल 33 मार्क्स। और हम लोग का जो है इकाई नंबर 5 मतलब त्रिकोणमिति इसमें चल रहा है, जिसमें आज हम लोग ऊंचाई दूरी के माध्यम से जो बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन पर ध्यान लगाएंगे। और ये आपका कुल 12 नंबर का लाभ बोर्ड में मिलेगा इसका। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग इकाई 5 में क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्या आज हमें पढ़ना है, भी चेक कर लें। और आप देख पाते हैं कि इकाई 5 के अंतर्गत ट्रिग्नोमेट्री में 12 नंबर का आपको लाभ होने वाला है। त्रिकोणमिति का परिचय, सौ समीकरण सब हो चुकी हैं। आज हम लोग जो है ऊंचाई दूरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ऊंचाई दूरी में बेसिकली जो आप देख पाते हैं कि उन्नयन, अनुमान कोण, ऊंचाई दूरी पर जो सिंपल क्वेश्चंस हैं। ओके, द एंगल शुड बी नॉट ग्रेटर देन राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, और अनुमान कोण जो है वो या उन्नयन कोण 30, 45, 60 के अंतर्गत होना चाहिए, क्योंकि यही मान आपको टेबल के माध्यम से, त्रिकोणमिति सारणी के माध्यम से मालूम है। तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं पहले हम लोग अनुमान उन्नयन का कॉन्सेप्ट। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक मनुष्य जो कि धरातल पे मौजूद है, ओके, और यदि वो अपने से ऊंचाई पर आकाश की तरफ देखता है, जैसे एरोप्लेन आपको दिखाई पड़ रहा है, ओके, तो अगर आपको यहाँ पे उन्नयन कोण दिखाना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले मनुष्य जिस तल पे होगा वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। जैसे ये जो होता है एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि मनुष्य की आँख से होके जाती है, इसको हम लोग क्षैतिज रेखा कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो एंगल बनता है, जो ऑब्जेक्ट होगा और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इसके बीच का जो न्यून कोण बनेगा वही आपका उन्नयन कोण होगा। ओके, क्या हो गया विद्यार्थियों, ये आपका हो गया उन्नयन कोण। और उसके अलावा नीचे देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर है इस प्रकार से, तो फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन वही चलेगा जो पहले चल रहा था, और ये जो एंगल बनेगा इसको हम लोग कहेंगे अनुमान कोण। ओके, थीटा या अल्फा जो भी मान लेंगे। तो ये है कॉन्सेप्ट उन्नयन और अनुमान कोण का। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि उन्नयन कोण हमेशा अपवर्ड और अनुमान कोण हमेशा डाउनवर्ड। और इन दोनों कोणों को खींचने के पूर्व आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन अवश्य बना लेंगे। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन बनने के बाद ही जो है उन्नयन कोण या फिर अनुमान कोण आपको दिखाना होगा। ठीक है, तो ये तो उन्नयन अनुमान कोण का कॉन्सेप्ट हो गया है। थोड़ा इसको और चेक करते हैं बारीकी से। देखिए, बहुत सिंपल वे में बताया गया है कि यदि वस्तु ऊंचाई पे है, ठीक है ना, और मनुष्य या और जो देखने वाला होगा वो अगर नीचे है, तो पहले तो एक क्षैतिज रेखा खींची जानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो दृश्य रेखा होगी, जितना कोण बनाएगा वस्तु या ऑब्जेक्ट के साथ में, वही कोण जो होगा वो उन्नयन कोण होता है। ओके, और ये उन्नयन कोण जो मैंने आपको दिखाया, ये उन्नयन कोण 30 डिग्री हो सकता है या फिर 45 डिग्री हो सकता है, ओके, या फिर 60 डिग्री हो सकता है। बहुत ज़्यादा हेर फेर हाई स्कूल के स्तर पर नहीं होना है। ठीक है ना, और तो ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए अनुमान कोण की जब बात करेंगे तो उसी डायग्राम में आप देखें कि वस्तु अगर नीचे दिखाई गई है यहाँ पे, और ये मनुष्य की आँख यहाँ दिखाई गई है। ठीक है, और ये आप पहले खींचेंगे क्षैतिज लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जितना कोण बनाएगा इस ऑब्जेक्ट के साथ में,
ये चीज़, ये आपका अनुमान कोण हो जाएगा। विद्यार्थियों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अनुमान कोण हमेशा ऊपर से नीचे बनेगा और उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर बनेगा। और आप ये भी देख सकते हैं विद्यार्थियों कि जब आपको ये एंगल मिल जाता है थीटा, ओके, तो आप ये एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, ये भी थीटा होगा, है ना। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी आपका थीटा ही होगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं। ओके, ये दोनों कैसे कोण हैं? ये कोण और ये कोण क्या है? एकांतर कोण। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ये आपको समझ लेना है। ठीक है, अब चलते हैं अपने आगे न्यूमेरिकल की तरफ। अब देखिए, पहला सामने दिखाई पड़ रहा है विद्यार्थियों। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लें। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी है, तो दिखाना है कि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये आपको प्रूफ करना है। आप ध्यान रखिए, कम से कम 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड में ऊंचाई दूरी से मिलने वाला है। इसमें एक छोटा क्वेश्चन और एक बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, तो एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी बनती है, ये हिंट दिया हुआ है। और दिखाना है कि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को कई बार पढ़ें आप, ताकि जो है इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ओके, अब आपको क्या करना है, देखें, ध्यान देंगे। एंगल आपको प्रूफ करना है। ओके, यू हैव टू प्रूव द एंगल। डायग्राम ध्यान लगाएं पहले। डायग्राम देखिए आपके सामने बना हुआ है। ये खंबा हो गया, खंबा कितना दिखा दिया है? h हाइट का दिखा दिया है। ओके, सूर्य कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है, और सूर्य की जो रोशनी होगी जब इस पर पड़ेगी खंबे के ऊपर, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, या इसका छाया बोलेंगे, छाया जो बनेगा वो यहाँ बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, और ये कुछ छोटी बनेगी, जैसे इसमें लिखा गया है h/√3। कितना लिखा गया है? h/√3, मतलब पूरी हाइट का 1/√3 गुना। ओके, और ये जो एंगल बनता है विद्यार्थियों इसके साथ में, ये एंगल, ये थीटा, यही उन्नयन कोण है जो कि हमें प्रूफ करना है। ओके, तो ये आप समझ लें कि जो आपको एंगल निकालना है थीटा, थीटा आपको निकालना है, यहाँ पे प्रूफ करना है। तो इसके लिए आप ध्यान दें, आपको बताया गया पहले कि जो ये एंगल अगर थीटा आपने माना हुआ है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी लंब होगी, ये भुजा आधार हो जाएगी। और लंब आधार का संबंध हमको मालूम होना चाहिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 आपको बताए गए हैं, तो उसमें एक अनुपात होता है tan का। अगर tan थीटा आप लगाते हैं तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब कितना हो जाएगा? h, आधार कितना हो जाएगा? h/√3। ओके, √3 ऊपर जाएगा, h कट जाएगा, तो tan थीटा का मान कितना आ गया? tan थीटा का मान आ गया √3, तो थीटा कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ओके, टेबल आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। टेबल के जितने मान आपके साइन कॉस टेन सेक कॉस कॉसेक, इन सब के मान आपको याद होने चाहिए, तब आपके इक्वेशन सही हो पाएंगे। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। देखें, आप ध्यान दें, एक खंबे की ऊंचाई हमने h मान ली है। ओके, उसकी छाया ओके के फॉर्म में दिखाई गई है, जिसकी हाइट h/√3 है, क्योंकि इसमें लिखा गया था। एंगल हमने थीटा मान लिया है। अब आपको बताया गया कि लंब और आधार का जो संबंध होगा tan देगा, tan लगा दिया है लंब बटे आधार के फॉर्म में। h कट जाएगा, √3 ऊपर जाएगा, और थीटा का मान 60 हो जाएगा। उन्नयन कोण कितना होगा निकालने को भी आ सकता है, और उन्नयन कोण कितना होना चाहिए, जिसे यहाँ 60 दिखाया गया है, ये प्रूफ करने को भी आ सकता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों, ये एक क्वेश्चन जो कि एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, एक मौलिक क्वेश्चन है। इसको आपको ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आप छोटे छोटे क्वेश्चन लगाए रखेंगे तो बड़े सवालों में दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या दिया है। यदि 30 मीटर ऊंची एक मीनार की ज़मीन पर छाया की लंबाई 10√3 मीटर दी गई है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, उन्नयन कोण निकालना है। एक बार फिर से, पिछली बार हाइट हम लोगों ने के फॉर्म में मानी थी, इस बार हाइट का मान दिया हुआ है। ओके,
एच का मान कितना दिया 30 मीटर, उसकी छाया की लंबाई दी गई है 10√3, और उन्नयन कोण हमें निकाल लेना है। तो कोई समस्या नहीं है, डायग्राम को आप चेक करें फिर से एक बार। इसमें जो है हाइट देखिए दी गई है 30 मीटर, और उसकी छाया 10√3 है। सूर्य यहाँ कहीं होगा, ओके। इस सूर्य की वजह से इस मीनार की जो छाया बनेगी वो शैडो यहाँ कहीं बनेगी ऐसे, ठीक है। और छाया कुछ छोटी बनी है क्योंकि हाइट 30 मीटर है और उसकी छाया जो है 10√3 है। तो जो छाया बन रही है वो छोटी बन रही है, और आपको फिर से जो है उन्नयन कोण थीटा के फॉर्म में निकालना पड़ेगा। तो अगर ये थीटा मान लिया है तो फिर से ये लंब आधार हो जाएगा। ध्यान देंगे, लंब आधार का संबंध tan देता है, लंब बटे आधार, लंब 30 हो जाएगा, आधार 10 हो जाएगा 10√3 के फॉर्म में। उसको हल कर लेंगे, ठीक है, तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चेक करें ऐसे आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, थीटा मान लिया है, tan थीटा लगा दी, लंब बटे आधार फॉर्म में 30/10√3 दिखा दिया है, 3/√3 आ गया है, ठीक है। अब इनको 3/√3 नहीं आ रहा है, उसको भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि 3 का मतलब होता है √3 × √3, ओके। और नीचे है √3 कटेगा, एक √3 बचेगा। और tan का मान √3 कब होता है, tan का मान √3 होता है tan 60 पे। कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करने पे थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यही उन्नयन कोण है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 के फॉर्म में। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, चेक द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के ठीक ऊपरी सीढ़ी पे पहुंच पाती है, ओके। यदि सीढ़ी इस समय दीवार से 60 डिग्री कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई निकालनी है, ओके। तो ये क्वेश्चन है, दीवार की हाइट निकालनी है, जबकि यहाँ पे जो है एंगल दिया हुआ है, एंगल दिया है और दिया है सीढ़ी की लंबाई। अब आप ध्यान दें, सीढ़ी देखिए विद्यार्थियों, अगर ये दीवार है, ओके, तो सीढ़ी ऐसे आएगी, ओके। ध्यान देंगे, अगर ये दीवार है, ऊर्ध्वाधर दीवार में बिल्कुल सीधी, तो ये जो हो जाती है ये आपकी सीढ़ी हो जाएगी। ये हमने क्षैतिज तल मान लिया है, और जो कोण बनता है 60 डिग्री, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 60 डिग्री, वो यहाँ दिखाना है दीवार के साथ में, मतलब थीटा जो है वो यहाँ दिखा देंगे 60 डिग्री फॉर्म में। 15 मीटर ये इसकी लंबाई हो जाएगी, और हमें हाइट निकालनी h, ओके। ये क्वेश्चन है, डायग्राम फिर चेक कर लें एक बार। डायग्राम को मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखिए, ये दीवार हो जाएगा, ओके, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये जो दिया गया है ये सीढ़ी है, ओके। ये आपका क्या है, ये है सीढ़ी, और ये जो है क्षैतिज तल हो जाएगा। एंगल यहाँ से बनाया गया है 60, ठीक है ना। हम लोग इसको नहीं चेक करते हैं, हम लोग अपना चेक करते हैं। यहाँ पे अगर 60 दिया है तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 30, ओके। क्योंकि अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये 90 तो चलेगा ये, ठीक है। या वो भी चलने तो कोई दिक्कत नहीं है विद्यार्थियों, क्योंकि 60 दिया है तो ये अगर 60 एंगल आप लेके चलेंगे, ध्यान देंगे, तो ये भुजा लंब हो जाएगी, लंब, आधार और ये कर्ण, ओके। फिर से ध्यान दें, अगर ये आप एंगल ले चलते हैं थीटा के फॉर्म में, जो कि यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो ये भुजा लंब हो जाएगी, ये भुजा आधार के फॉर्म में हो जाएगी, और ये भुजा कर्ण हो जाएगी, ओके। तो ये लंब और कर्ण का संबंध, लंब और कर्ण का संबंध अगर आपको निकालना है, लेकिन लंब नहीं चाहिए विद्यार्थी यहाँ पे, चूँकि देखिए हाइट हमें निकालना है, हाइट का मतलब ये h, ओके। ये आधार हो जाएगा, ये लंब कर्ण, तो हमें यहाँ पे आधार और कर्ण का संबंध चाहिए, ओके। आधार और कर्ण का संबंध हमें चेक करना है,
तो आधार बटे कर्ण ये कॉस में आता है। आधार बटे कर्ण कहाँ पे आता है? कॉस में। ओके, क्योंकि एक बहुत छोटा फॉर्म आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, LALKKA, लाल बटे कक्का के फॉर्म में। ये साइन के लिए लंब बटे कर्ण होता है और कॉस के लिए आधार बटे कर्ण। ओके, यहाँ पे आधार कितना हो जाएगा? h आएगा, कर्ण कितना हो जाएगा? PR। cos 60 का मान दिखा दिया 1/2, क्रॉस कर लेंगे तो 2h का मान 15 हो जाएगा, तो h का मान 15/2 मीटर। ओके, इसका हाफ कर लेंगे 15 का, 7.5 मीटर दीवार की हाइट हो जाएगी। मतलब ये अगर 7.5 मीटर है, दीवार के सहारे जो सीढ़ी लगी है वो 15 मीटर उसकी लंबाई है और वो कोण बनाएगी 60। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ओके, ठीक है, और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए चल रहा है ये, 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, हाइट वर्टिकल दी गई इस प्रकार से, पतंग में लगी डोर की अस्थायी रूप से भूमि के बिंदु से बांध दिया जाता है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव दिया 60 डिग्री, और कोई ढील अगर नहीं है डोरी में तो डोरी की लंबाई निकालनी है। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। डोरी की लंबाई हमें निकाल लेनी है। तो इसके लिए फिर डायग्राम चेक करें विद्यार्थियों। देखिए ऐसे डायग्राम अगर आपका सही है ऊंचाई दूरी में तो आपका 50% काम बन जाएगा। ओके, तो डायग्राम पे विशेष ध्यान दें, डायग्राम की प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन को पढ़ के उसका डायग्राम बनाइए और जो सॉल्यूशन दिए जाते हैं उसके साथ चेक करिए। ओके, देखिए ये पतंग की पोजीशन दिखाई दी गई है ए बिंदु पर, ये इसकी हाइट हो जाएगी 60 मीटर, और किसी बिंदु ज़मीन से जब इसको देखेंगे यहाँ से दूरी कुछ मान लेंगे तो ये जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है ना, हमें निकालनी डोरी की लंबाई, मतलब ये लेंथ निकालनी है। ओके, हमें ये लेंथ निकालनी है। तो ध्यान दें विद्यार्थी, ये आपका चूँकि 60 डिग्री चल रहा है तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, AB लंब हो जाएगा और AC कर्ण के फॉर्म में हो जाएगा। तो आपको AC निकाल लेना है। अब क्या चलना है ध्यान देंगे, क्योंकि ये लंब और कर्ण का मामला है। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन 60 का फॉर्मूला लगा देंगे और आपका जो AC लेंथ है वो मिल जाएगी। डोरी की लंबाई देखिए इसमें दिखाया गया है, साइन 60 लगा दिया है, लंब बटे कर्ण, लंब दिया है 60, कर्ण दिया है AC जो कि हमें निकालना है। साइन 60 की वैल्यू दिखा दी गई है √3/2। ओके, क्रॉस कर लेंगे यूँ। ओके, तो क्रॉस करने के बाद ये AC का मान हो जाएगा 120/√3। ओके, अब 120/√3 ये कैसे बना है, जिसको ना समझ आए यहाँ देख ले। एक्चुअली 120 ऊपर है, √3 नीचे दिखाया गया है। इसको आप लिखिए ऐसे 120√3/3। क्या किया है, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लिया है। इसको इससे काटेंगे कितनी बार, 3 चौक 12, 40 बार, तो कितना आ जाएगा 40√3। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये था 4। तो ऐसे क्वेश्चन आपको या चिमनी के मीनार के तमाम क्वेश्चन जो आते हैं उसको आपको समझ के लगाना होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए ये दिखाया गया है, तो हम लोग इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे बन सकता है वो देख लेते हैं। देखिए एक डायग्राम की मदद से क्वेश्चन बनाया गया है ना। ये एक पताका लगा हुआ दंड है। ओके, और सूर्य किसी पोजीशन पर देखिए दिखाया गया है और पताके की जो लेंथ है 25 मीटर दिखाई गई है। इसकी छाया जो है ज़मीन पे 42 फीट बनती है। ओके, और ये एंगल चाहिए पूछ ले या फिर उन्नयन कोण पूछ ले
ध्यान देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर ये एंगल निकालना है तो लंब बटे आधार 10 लगा दें, और ये भी निकाल सकते हैं, लंब बटे आधार ये हो जाएगा, ये ले चलेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहाँ पे आपको एंगल निकालने को कहा जाएगा, तो आप जो है साइन कॉस टेन जो सुटेबल होगा, जिसके पदों में डायग्राम में दिखाया गया है उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 5 पे आ जाए। क्वेश्चन 5 देखिए विद्यार्थियों, एक समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार, उसकी छाया उस समय की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है, जबकि उन्नयन कोण 60 डिग्री था। ओके, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको देखें, पहले डायग्राम को समझ लें क्या बोल रहा है ये। देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि इसमें क्वेश्चन में लिखा गया है, मीनार लिखा है और उसकी छाया और सूर्य, ठीक है, ये हमने मीनार दिखा दिया है। सूर्य मान लीजिए इसके इस पोजीशन पे है। ओके, कहता है कि देखिए ध्यान दें कि जब एंगल इसका उन्नयन कोण ज़्यादा होगा, है ना, उन्नयन कोण जब ज़्यादा होगा तो इसकी छाया की लंबाई छोटी होगी, और जब इसका उन्नयन कोण कम होता जाएगा तो इसकी जो छाया बनेगी वो बढ़ती जाएगी। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है विद्यार्थियों कि जब इसका एंगल बड़ा होगा तो छाया छोटी बनेगी, जब एंगल छोटा होगा तो इसकी छाया बड़ी हो जाएगी। इस मीनार की, ये मीनार है, ध्यान देंगे, ये क्या है, ये आपका मीनार हो जाए, ठीक है। तो इसमें कहता है कि जब वो एंगल 30 डिग्री है तो 50 मीटर उसकी छाया लंबी है, जबकि 60 डिग्री पहले था। ओके, एक बार लैंग्वेज फिर समझ लें। एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया उस समय की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, उस समय की लंबाई 50 मीटर अधिक है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ओके, मीनार की ऊंचाई निकाल लेना है, ये इसकी लैंग्वेज है। अब आप इसको डायग्राम से समझें फिर से। इसमें देखिए, जब एंगल आप ऐसे समझें कि जब एंगल ज़्यादा होगा तो ये छाया छोटी बनेगी, एंगल को जब कम करेंगे तो ये एंगल जो है, एंगल को जब कम करेंगे तो इसकी छाया की लंबाई बढ़ जाएगी, ठीक है। अब आपको इसमें क्या क्या मान लेना वो देख लें। हाइट इसकी दिखा दी गई h, ये दूरी जो छोटी छाया बन रही है 60 डिग्री पे x मान लिया है, और बड़ी जो छाया बनेगी वो 50 मीटर और इसमें जोड़ना पड़ेगा, मतलब ये है ये भी है, मतलब ये पूरी हो जाएगी। ओके, अब आपको एंगल चेक करना पड़ेगा कि यहाँ 30 है, 60 है। 30 एंगल का मतलब छाया लंबी दिखानी है, 60 एंगल पे छाया छोटी दिखानी है। अब आपको निकालना क्या है, इसमें निकालनी थी मीनार की ऊंचाई। ओके, ऐसे क्वेश्चन देखिए बहुत बनते हैं विद्यार्थियों, और ऐसे क्वेश्चन को आपको अच्छे प्रकार से सॉल्यूशन इसका निकालना आना चाहिए। ओके, तो इसका तरीका क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान देंगे। इसमें देखिए दो प्रकार के ट्रायंगल्स शो किए गए हैं, दोनों प्रकार के ट्रायंगल्स का हमें इस्तेमाल कर लेना होगा। ओके, और जो भी मान छिपा है वो मिल जाएगा। तो देखिए एक ट्रायंगल तो पहले ये बन जाएगा। ओके, एक ट्रायंगल यहाँ से बनेगा, इसका इस्तेमाल करेंगे, और फिर एक ट्रायंगल देखिए ये बन जाएगा, पूरा ट्रायंगल, इसका हमें इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। करेंगे ये आप ट्रायंगल ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, ऐसे ट्रायंगल आपको इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि पहले आपको ये ट्रायंगल लेके चलना पड़ेगा, छोटा ट्रायंगल। उसके बाद जो बड़ा ट्रायंगल आपको दिखाई पड़ा है 30 डिग्री का, ओके, इसको लेके चलना पड़ेगा ऐसे। तो पहले हम लोग छोटा ट्रायंगल ले चलते हैं, जैसे ये दिखाया गया है। यहाँ क्या क्या दिया है, यहाँ 60 डिग्री दिखाया गया है, ये लंब हो जाएगा h, आधार हो जाएगा x। tan 60 पहले निकाल लेंगे छोटे ट्रायंगल से, मतलब जो साइज में छोटा है, लंब बटे आधार
टेन 60 का मान √3 हो जाएगा, √3 बराबर h/x। तो यहाँ से आपको x का मान निकाल लेना है, x बराबर h/√3। ओके, जब इतना हो जाएगा तो आपको उसके बाद इस बड़े ट्रायंगल का यूज़ करना पड़ेगा। ये पूरा 30 डिग्री दिखाया गया है, फिर tan दिखा देंगे। tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब आपका h के फॉर्म में हो जाएगा, आधार एक पूरा आधार हो जाएगा। ध्यान देंगे tan 30 का मतलब केवल 50 नहीं है, tan 30 का मतलब है 50 और x दोनों को जोड़ लेंगे, 50 + x। ओके, क्रॉस कर लेना है। tan 30 का मान दिखा देंगे 1/√3। क्रॉस करने के बाद इन दोनों को हल कर लेंगे। आपने पहले ही x का मान निकाल लिया हुआ है, x का मान आया था h/√3। देखिए ध्यान दें विद्यार्थियों, इसका सॉल्यूशन। ओके, डायग्राम आपके सामने दिखे बना हुआ है। 30 60 हो गया है, x ये हो गया, 50 मीटर ये दिखा दिया है। पहले tan 60 लेके चला है ABC ट्रायंगल में, tan 60√3। तो यहाँ से x का मान देखिए आ गया, इक्वेशन फर्स्ट मैंने आपको पहले दिखा दिया था इसको। उसके बाद जो दूसरा ट्रायंगल है ABD के फॉर्म में, वहाँ tan 30 लेके चला हुआ है, और tan 30 का मान देखिए, tan 30 का मान दिखाया गया है 1/√3। ओके, क्रॉस कर लिया गया है। क्रॉस करने का मतलब √3 जाएगा h में, प्लस x जाएगा 50 में, जुड़ जाएगा। अब x का मान आप निकाल चुके हैं, h/√3। x का मान दिखा दिया है, तो ये बन गया है। ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे इस तरफ, या √3 से पहले गुणा कर लें सब में, √3 गुणा करते हैं तो ये बन जाता है, और आसान हो जाएगा। h को इधर लाओगे, 3h में h गया 2h हो जाएगा, इतना h बराबर फिर 25√3। ओके, यह आपका मीनार की हाइट प्राप्त हो जाएगी। तो विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि डायग्राम गलत ना होने पाए। और हमेशा केवल यहाँ नहीं बल्कि कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का हाइट एंड डिस्टेंस का जब भी आपको दिखाई पड़ेगा, तो बेसिकली एक ट्रायंगल इस छोटे आकार के ट्रायंगल से आप पहले एक मान, क्योंकि देखिए दो अज्ञात राशियाँ हैं, h भी अननोन है और x भी अननोन है। तो पहले इस ट्रायंगल से आप जो है x का मान निकाल लेंगे h के पदों में। ओके, इतना जब हो जाएगा तब आपको ये ट्रायंगल लेके चलना पड़ेगा, पूरा ट्रायंगल। ओके, अब यहाँ एंगल 60 की जगह 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया 30, और ये लंब हो जाएगा, अब आधार ये पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, फिर tan 30 का यूज करते हुए आगे इसको बढ़ा लेंगे। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप h का मान निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 25√3 कुछ ऐसा मान निकल रहा है मीटर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 गया है। मीनार की ओर 40√3 बढ़ने पर यह कोण 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की हाइट निकालनी है। ओके, मीनार का देखिए हाइट निकालना है। उन्नयन कोण 30 दिया है, और जब इतना आगे बढ़ते हैं तो कितना हो जाता है 60। देखिए जो भी दिखाया गया है, एक चीज़ तो क्लियर है कि जब आप मीनार की ओर बढ़ेंगे तो कोण का मान बढ़ता जाएगा, है ना। देखिए ये मीनार आपने दिखा दिया है AB के फॉर्म में, h हाइट इसकी हो गई, ये हमें निकालना है। ओके, और पहले आप यहाँ बिंदु D पे थे, और जब जब आप D पे हैं तो एंगल कितना बनता है उन्नयन कोण, मीनार का उन्नयन कोण बनता है 30 डिग्री, 30 डिग्री। ओके, जब आप 40√3 आगे बढ़ते हैं मीनार की ओर, C पे आते हैं, तो उन्नयन कोण 30 से बढ़ के 60 हो जाता है। अब ये एंगल 60 हो जाएगा। पहले कितना था 30, अब गया 60, ये दिया 40√3। ओके, 40√3 शो किया गया है। x मीटर हमने ये मान लिया है। ठीक है, और x मीटर के बाद आपको ये हाइट निकालनी है। जैसे भी आपने पीछे लगाया क्वेश्चन, बिल्कुल उसी टाइप का देखिए बन गया है। एक पहले छोटा ट्रायंगल आपको ये लेके चलना है। ओके, इसमें एंगल दिया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मतलब tan लगा देंगे लंब बटे आधार। tan 60 जैसे आपने पीछे लगाया था, बिल्कुल वही काम यहाँ भी कर लेना है। लंब बटे आधार h/√3 बन जाए, h/x बन जाएगा। tan 60 की वैल्यू √3 होता है, h/x बन जाएगा।
तो यहाँ से आप फिर से जो है एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स बराबर हो जाएगा h/√3। ओके, इतना जब हो जाएगा तो आप जो है बड़े ट्रेंगल की ओर चलेंगे। इस ट्रेंगल में 30 दिखाया गया है, तो यहाँ पे tan 30 लेंगे तो लंब h हो जाएगा, आधार में ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हल कर लेंगे। हल करने का जो तरीका है मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है, और उससे जो है h का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान दें विद्यार्थियों, देखिए सब इसमें लिखा गया कि मीनार की हाइट इतनी है, डी पहले डी पॉइंट पे था, उसके बाद बिंदु सी पे चला गया है। तो एंगल देखिए पहले 30 था, फिर 60 हो गया है। ये सी डी की लेंथ दिखाई गई 40√3, बी सी का उनमें एक्स मान लिया है, tan 60 का यूज़ किया है, ये आ गया है। एक्स का मान देखिए h/√3 बन गया है। ओके, इक्वेशन फर्स्ट तैयार हो गया है। अब tan 30 ले चलना है, ये पूरा ट्रायंगल। ओके, तो पूरा ट्रायंगल यूज़ करना है। अब पूरे ट्रायंगल का मतलब tan 30 1/√3। ओके, बाकी ये मान जो है नीचे का 40√3 प्लस एक्स जोड़ आएगा, कुल आपको लेंथ निकाल लेनी है। क्रॉस कर लेंगे, क्रॉस करके हल करते जाएंगे तो एच का मान देखिए 60 मीटर आ गया है। इसको आप ट्राई करेंगे, जहाँ कोई दिक्कत होगा मुझसे पूछेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन का पार्ट है ये, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मैं थोड़ा इसको बड़ा करके दिखा दूँ, ये चीज़ भी आपको स्पष्ट होनी चाहिए। ये जब ऊपर जाएगा तो ये बनाएगा 40√3 प्लस एक्स बराबर h√3। ओके, एक्स का मान आप यहाँ से हटा देंगे। एक्स का मान कितना था? एक्स का मान था h/√3। ठीक है ना, और फिर √3 से गुणा कर लेंगे, और h के दोनों पक्षों को एक तरफ ले जा कर के h का मान 60 मीटर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 7, एक मीनार की छाया उसकी उस समय की छाया के 3 गुनी है, जबकि उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सूर्य का उन्नयन कोण उसकी लंबी छाया के लिए ज्ञात करें। ओके, 3 गुनी छाया दिखानी है, जबकि उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उस समय कितनी है, 3 गुनी के लिए कितनी है एंगल, वो हमको निकालना है। तो आपको मैंने पहले बताया कि जब एंगल कम होगा, इसका मतलब सीधा है कि छाया बड़ी होगी। ओके, उस मीनार की छाया उस छाया की 3 गुनी है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना। एक पहले 60 वाला दिखा देंगे एंगल, जैसे आप पीछे डायग्राम बनाते आए हैं, डायग्राम उसी टाइप का बनेगा, क्योंकि 2 एंगल की बात कर रहा है। एक एंगल देखिए, छाया बड़ी होने का सीधा मतलब है कि एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, आपको बिंदु पहले सी दिखाया गया है, फिर बिंदु डी दिखाया गया है, ये मीनार हो जाएगा। ठीक है, पहले एंगल 60 था, और पहले देखिए ये एच उसकी हाइट है, तो इसकी छाया यहाँ बनेगी एक्स के फॉर्म में। ओके, और जब एंगल ये हो जाएगा, कितना है भी नहीं मालूम, यही हमें निकालना है। थीटा का मान विद्यार्थियों में ज्ञात कर लेना है। थीटा का मान निकालने के लिए हिंट दिया है कि जो इस समय छाया बनी है वो पहले की छाया की 3 गुनी है, मतलब 3x हो जाएगा ये। ओके, तो इसका यूज़ कर लेंगे। पहले हमेशा की तरह से ये एंगल ले चलेंगे 60 वाला। इस ट्रायंगल में हम लोग tan 60 लगा देंगे, लंब बटे आधार हो जाएगा। फिर से वही x का मान जो आप निकालते आए हैं h/√3 के फॉर्म में बन जाएगा। उसके बाद जब आप tan थीटा लगाएंगे, ध्यान देंगे, अब पूरा ट्रायंगल आपको लेकर चलना पड़ेगा। tan थीटा लगा देंगे तो लंब h हो जाएगा, आधार ये पूरा हो जाएगा। आधार ये 3x पूरा लेना पड़ेगा, और फिर से हम लोग x का मान यहाँ पे जो प्राप्त किए हैं पुट कर लेंगे, और हल करने पे h का मान निकाल सकते, थीटा का मान निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान दें, तो पहले तो जैसे निकालते आए हैं, x से h जो भी है ये देखिए निकल गया है। उसके बाद tan थीटा लगा दिया लंब बटे आधार के फॉर्म में, और h का मान पुट कर दिया है, ये 1/√3 आ गया है। और tan थीटा का मान 1/√3 आने का मतलब है कि tan 30 का मान है ये। थीटा का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो उस लंबी छाया के लिए जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री हो जाएगा।
क्योंकि लंबी छाया इसका मतलब एंगल कम होगा निश्चित रूप से। तो विद्यार्थियों ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे, तैयारी आप करते रहिए बराबर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। देखिए बढ़िया क्वेश्चन दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, एक मीनार के आधार से एस और टी की दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। कहीं कहीं कोट पूरक भी लिखा जाता है, पूरक हैं। और सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई रूट में एस टी है। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बोर्ड में अक्सर बड़े नंबर में पूछा जाता है। ओके, और थोड़ी सी लैंग्वेज जो बोर्ड में बदल सकता है, एस टी दिखाया गया है और लैंग्वेज के साथ में एक सिंबल है, जैसे एस के स्थान पे ए लिख देगा और टी के स्थान पे बी लिख देगा। ओके, और आपको लाना पड़ेगा ए बी के फॉर्म में मीनार की ऊंचाई। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं इसको आपको थोड़ा हिंट करके बता दूं कि क्वेश्चन नहीं लग सकता है। देखिए बच्चों, ये अगर इस क्वेश्चन के डायग्राम दो प्रकार के हो सकते हैं। ओके, पहले तो अगर ये आपका मीनार है और ये एक ही ओर अगर दो बिंदु हम लोग लेते हैं, एक बिंदु यहाँ ले लिया है ए के फॉर्म में, एक बिंदु यहाँ ले लिया है बी के फॉर्म में, ये आपकी मीनार पी की हो गई है। ठीक है ना। अब इसको जब इससे मिलाएंगे तो एक उन्नयन कोण यहाँ बनेगा ये, और जब इस बी पे जाएंगे तो एक उन्नयन कोण आपका यहाँ बनेगा। ठीक है, और इन दोनों एंगल्स में संबंध दिया हुआ है। ओके, इसमें और इसमें इन दोनों एंगल्स में संबंध कहता है कि दोनों एंगल जो हैं कोट पूरक हैं एक दूसरे के। कोट पूरक का मतलब क्या होता है ये भी आप समझ लें, या इसमें चूंकि लिखा है केवल पूरक। ठीक है, पूरक का मतलब होता है कि जब दो एंगल मिल करके 90 बनाते हों। ओके, दो एंगल मिल करके अगर 90 बनाते हैं उसको पूरक कहते हैं। मतलब एक एंगल अगर 30 है तो दूसरा कितना होगा 60। एक एंगल अगर 20 है दूसरा कितना होगा 70। ओके, एक एंगल 40 है दूसरा कितना होगा 50। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें एक यहाँ पे कॉमन एंगल लेके चलना पड़ेगा। कॉमन एंगल का मतलब है कि अगर ये एंगल थीटा लिया हुआ है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ओके, ऐसा क्यों लिया गया, क्योंकि अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये एंगल थीटा थीटा कट जाएगा और 90 कुल आ जाएगा। कुल जोड़ कितना बनेगा 90। ओके, अब जैसे यहाँ पे अभी मैं लैंग्वेज चेक कर लूँगा, जैसे ये दूरी एस बताई गई है और ये दूरी कुल दूरी टी बताई गई है ना। ये भी एक डायग्राम है और ये भी एक डायग्राम हो सकता है कि मान लो ये आपका मीनार है और धरातल पे स्थित दो बिंदु एक ही तरफ नहीं है तो एक हमने ए दिखा दिया यहाँ पे, बी दिखा दिया यहाँ पे, इसको इससे मिला लिया, इसको इससे मिला लिया, पूरक हैं, ये थीटा हो जाएगा और ये जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये भी डायग्राम है। ठीक है ना, हाइट हमने एच मान ली है, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया है। लेकिन जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में एस टी लिखा है, एस दिखा दिया, टी दिखा दिया है, मतलब ये दूरी कितनी है, ये दूरी आपकी एस है और ये दूरी कितनी है, ये टी है, ये एस और ये टी। तो ऐसे क्वेश्चन में एक ट्रायंगल आपको ये लेके चलना है, tan थीटा निकाल लेना है, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। एक ट्रायंगल ये लेके चलना है, tan थीटा tan 90 थीटा लगाना, इक्वेशन सेकेंड बन जाएगा। फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर बन जाएगा। ओके, तो ये इसका प्रोसीजर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कैसा क्या लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। देखिए इसमें दोनों बिंदु एक ही तरफ दिखाए गए हैं। ओके, इसमें दोनों बिंदु एक ही तरफ दिखाए गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें टी यहाँ से यहाँ हो जाएगा, एस जो है यहाँ से यहाँ पूरा हो जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने आपको जो बताया सब चीज़ें वही दिखाई गई हैं। थीटा और 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लेके चलना पड़ेगा। ओके, तो पहले आप
छोटे ट्रायंगल की तरफ देखेंगे, बी डी सी में, इस ट्रायंगल में या पहले बड़ा देख लेते हैं, इस ट्रायंगल में बी ए सी में या ए बी सी में। ओके, tan थीटा लेके चलेंगे, लंब बटे आधार, लंब कितना है h, आधार हो जाएगा s पूरा। इक्वेशन फर्स्ट, कोई समस्या नहीं है। अब आप छोटे ट्रायंगल में आ जाएं, छोटे का मतलब 90 माइनस थीटा जिसमें दिखाया गया है, ये वाला, इस ट्रायंगल की बात करेंगे, tan 90 माइनस थीटा, लंब बटे आधार h/t हो जाएगा। और यह आपको मालूम होना चाहिए कि tan 90 माइनस थीटा कॉट होता है, कितना होता है कॉट। ये आपको भाग 3 में आपको बताया गया है, जो आपका त्रिकोणमिति का परिचय भाग 3 के माध्यम से ये एंगल के जो मान हैं आपको बताए गए हैं। कॉट थीटा देखिए बन गया है। अब आप कॉट को लिखेंगे 1/10, कॉट को क्या लिखने वाले हैं 1/10, कॉट को यहाँ दिखा दिया है 1/10 के फॉर्म में, और tan का मान h/s दिखा दिया है। पलट लेंगे इसको, h स्क्वायर बन जाएगा, s और t मिल जाएंगे, st बन जाएगा। तो यहाँ से h का मान देखिए रूट में st बन जाएगा। यही हाइट आपको प्रूफ करनी थी। ओके, यही हाइट आपको निकालनी थी। तो क्वेश्चन पूरा एक बार फिर से डायग्राम सही चेक कर लें। ओके, मैंने आपको कहा कि s के स्थान पे a आ सकता है, t के स्थान पे b आ सकता है, आपको ए बी निकालने को भी आ सकता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको आपको समझ लेना है, इसकी लैंग्वेज को समझ लेना है, इसके डायग्राम को आपको जांच लेना है, डायग्राम में बिल्कुल चूक ना होने पाए। ओके, डायग्राम में गलती बिल्कुल ना होने पाए। क्वेश्चन 10 पे आ जाएं। क्वेश्चन 10 देखिए, h ऊंचाई की एक मीनार की चोटी से दो वस्तुओं जो कि मीनार के आधार वाली रेखा में स्थित हैं के अनुमान कोण अल्फा बीटा हैं, और हमें निकालना है दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी। अभी बढ़िया क्वेश्चन देखिए, अनुमान कोण, पहला क्वेश्चन ये दिखाई पड़ रहा है जिसमें अनुमान कोण की बात कर रहा है। ठीक है, तो h हाइट दी गई है मीनार की, और मीनार की चोटी से दो वस्तुओं जो कि मीनार के आधार वाले रेखा में मौजूद हैं, अनुमान कोण दिखाए गए हैं अल्फ़ा और बीटा। और अल्फ़ा बड़ा है, अल्फ़ा छोटा है, बीटा बड़ा है, यह भी इंडिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, और हमें निकालना है दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी। तो डायग्राम को मैं आपको पहले चेक करा देता हूँ। डायग्राम को आप देखें ध्यान से, चेक द डायग्राम। ये है मीनार। ओके, इसकी हाइट h शो किया गया है, निश्चित रूप से ये 90 डिग्री होना चाहिए। मीनार के आधार से देखिए दो बिंदु मौजूद हैं, इसके आधार पे एक बिंदु यहाँ पे मौजूद है C पर, एक बिंदु D पे स्थित है। ओके, अब आपको मीनार की जहाँ पे ऊंचाई है, मीनार की हाइट जहाँ पे है, वहाँ से इसको देखना है। तो एक पहले काल्पनिक क्षैतिज रेखा खींचनी पड़ेगी, ऐसे डॉटेड लाइन। इसको इससे मिला लेंगे, इसको इससे मिला लेंगे। ठीक है, अल्फ़ा बीटा आपको एंगल दिखाना है, और इसमें लिखा कि ये बीटा बड़ा है और अल्फ़ा छोटा है ना। तो पहले हम लोग ये बीटा दिखा देंगे क्योंकि ये एंगल बड़ा है, उसके बाद ये एंगल अल्फ़ा दिखा देंगे। ठीक है, बीटा, एक मिनट, जो आपका बीटा होगा ये पूरा होगा। ओके, क्योंकि इसके लिए है, और जो अल्फ़ा होगा कुल इतना होगा। इसका यूज़ केवल यहाँ के लिए है विद्यार्थियों। अगर आपको ये बीटा अल्फ़ा मिल जाता है, ध्यान देंगे, अगर ये बीटा है पूरा तो ये भी बीटा होगा, एकांतर कोण। ओके, और अगर ये अल्फ़ा कोण है तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा। ठीक है, तो जब आपको अल्फ़ा बीटा नीचे मिल जाएंगे तो इसका काम ख़त्म हो जाएगा। इसका काम अब प्रूफ करने में या सवाल के आंसर निकालने में इसका काम नहीं होगा, बल्कि इन दोनों एंगल का इस्तेमाल किया जाएगा।
तो एक्चुअली हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी। किसके पदों में? अल्फ़ा, बीटा और एच के पदों में। तो मैंने आपको कहा कि जब आपको ये एंगल मिल जाएंगे नीचे वाले अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में, तो इसका काम ख़त्म हो जाएगा। पहले आपको ये ट्रायंगल लेके चलना है, ध्यान देंगे, ये ट्रायंगल लेके चलेंगे आप बीटा के रूप में, ठीक है। लंब हो जाएगा, आधार एक्स मान लेंगे अभी, और उसके बाद फिर आपको ये बड़ा ट्रायंगल ये लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना काम करना पड़ेगा, तब आपको डीसी मिल पाएगा। देखिए ध्यान दें, मीनार की हाइट एच दिखा दी है, ए और ए से जो है दोस्तों डी और सी के अनुमान कोण दिखा दिए गए हैं अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में। पहले ये ट्रायंगल लेके चलेंगे हम लोग tan बीटा के फॉर्म में, लंबटे आधार एच अपॉन बी सी हो जाएगा। तो यहाँ से आप बी सी का मान निकाल लें, बी सी का मान हो जाएगा एच कॉट बीटा। उसके बाद ये ट्रायंगल बड़ा वाला एंगल अल्फ़ा का लेके चलेंगे, ठीक है ना। tan अल्फ़ा लगा देंगे लंबटे आधार के फॉर्म में, आधार में पूरा आ जाएगा ये, ओके। तो यहाँ से आप tan अल्फ़ा निकालते हैं तो h अपॉन बी डी, बी डी आ गया h कॉट अल्फ़ा, ओके। अब आपको निकालना है डी सी, क्योंकि सवाल है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो डी सी कैसे निकालेंगे? डी सी निकालेंगे या सी डी निकालेंगे बी डी माइनस बी सी, ओके। क्योंकि आपको ये अगर निकालना है तो इसमें से ये आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही किया गया। देखिए आपने बी सी निकाल दिया, इक्वेशन फर्स्ट के फॉर्म में दिखा दिया है, बी डी निकाल दिया है, इक्वेशन सेकंड के फॉर्म में दिखा दिया है। डी सी निकालना है या सी डी निकालना है, दोनों घटा देंगे, एच कॉमन कर लेंगे, आंसर। अब यहाँ कोई संख्यात्मक मान चूँकि नहीं दिया हुआ है, ना तो एंगल का कोई संख्यात्मक मान शो किया गया है और ना ही मीनार की हाइट का कोई संख्यात्मक मान दिखाया गया है, तो हम लोग का जो आंसर होगा वो एच और अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में आ गया है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएं। क्वेश्चन देखिए 11 दिखाया गया है, इसको भी आप देखें। क्वेश्चन 11 देखिए विद्यार्थियों, आपके सामने प्रस्तुत है। अब इसकी लैंग्वेज आपको चेक कर लेना है। एक अर्धनिर्मित मीनार के शीर्ष का इसके पाद मतलब फुट से 120 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए ताकि मीनार पर बिंदु के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज दिखाया गया है, ठीक है। एक देखिए मीनार अभी जैसे इतना बना हुआ है, ठीक है, उसके पास से 120 सेंटीमीटर या 120 मीटर देखिए ये हो गया है, उन्नयन कोण हो जाएगा 30 डिग्री, ये 30 हो जाएगा। अब मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए, ओके, मीनार की हाइट और कितनी बढ़ा दी जाए ये आपको निकालना है, ताकि उसी बिंदु पर शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 30 से 60 हो जाए, पूरा 60 हो जाना चाहिए। पहले कितना था ये 30 इतना वाला, अब कितना हो गया है 60। ये दूरी है 120 मीटर, है ना, और आपको ये निकालना है, ये भी गायब है, ठीक। तो डायग्राम को एक बार फिर चेक कर लें। देखिए डायग्राम में ये दिखाया गया है, इसको आप देखें यहाँ से, ये हो जाएगा मीनार जो कि आधा बना हुआ है, 120 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु के द्वारा इसका जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री दिखाया गया, इतना एंगल 30 हो जाएगा, ओके। मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए ताकि उसी बिंदु पे उन्नयन कोण 60 हो जाए, ये एंगल आपको 60 दिखाना है, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं है। एक देखिए एक आपको एक ट्रायंगल ये लेके चलना पड़ेगा, एक ट्रायंगल ये लेके चलेंगे ओ ए बी, tan 30 लगा देना है, ओके। tan 30 का मतलब लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा 120। tan 30 1/√3 होता है, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 120/√3, क्रॉस हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको और हल करेंगे तो जाएगा
40 √3 मीटर। ये ए बी की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, हमें बी सी निकालना है, तो इसके लिए फिर से एक बड़ा ट्रायंगल ये ले चलना पड़ेगा 60 डिग्री का। ठीक है, tan 60 लगा देंगे तो लंब में ये पूरा हो जाएगा, आधार वही चलेगा। अब आप ए बी का मान चूँकि निकाल चुके हैं पहले, तो अब बी सी मिल जाएगा। ओके, देखिए पहले छोटा ट्रायंगल लेके चला, ये tan 30 लगा दिया है, लंब बटे आधार, लंब इतना आ गया है 40 √3, ए बी निकल गया। ठीक, अब आपको बी सी निकालना है, तो tan 60 लगा दिया है, लंब पूरा हो जाएगा ए सी के फॉर्म में, आधार ए ओ 120 चलेगा। ठीक है, और यहाँ से tan 60 की वैल्यू √3 आ गई है, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई है, ए सी कितनी आ गई, ए सी आ गई है 120 √3। एक्चुअली ए सी जो है वो ए सी का जो मान हो ए बी प्लस बी सी है, ए बी प्लस बी सी बराबर 120 √3। ओके, और ए बी का मान आप लोग निकाल चुके हैं पहले ही, ए बी का मान हम लोग ऊपर दिखा चुके हैं 40 √3, ए बी हो जाएगा ये। तो बी सी का मान जो हो जाएगा वो 120 √3 में 40 √3 घट जाएगा 80 √3 मीटर। मतलब मीनार को 80 √3 80 √3 मीटर और ऊंचा बनाना पड़ेगा, तब उसी बिंदु पर एंगल जो होगा वो 30 से बढ़कर 60 हो जाएगा। ओके, तो ये है इसका सॉल्यूशन। मैंने कहा कि मेन डायग्राम है, और डायग्राम आप तभी बना पाएंगे सही रूप से जब प्रैक्टिस होगी, जब आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का अच्छा ज्ञान होगा। ओके, अब देखिए जैसे ये दो सहेलियाँ खेल खेल में, अब एक सहेली देखिए नीचे है ज़मीन पर, एक सहेली को ऊपर दिखाया गया है, और आपको यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है। अगर ये सहेली देखती है इसको, तो ये एंगल जो बनेगा वो उन्नयन कोण होगा। ओके, अगर ये सहेली इसको देखती है नीचे वाली को, तो ये जो कोण बनेगा ये अवनमन हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा ये दोनों एंगल बराबर भी होते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 देखिए, एक नहर के तट पर एक टीवी का टावर वर्टिकल खड़ा हुआ है, और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से टावर के शिखर का कोण 30 डिग्री है। ओके, तो टावर की ऊंचाई निकालनी है और साथ में नहर की चौड़ाई भी निकालनी है। देखिए डायग्राम लगभग सभी डायग्राम एक ही जैसे बन रहे हैं। मेन डायग्राम है, मैंने आपको पहले भी कहा है, डायग्राम जब स्पष्ट बन जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो सॉल्यूशन भी निकल जाएगा। ओके, अब आप यहाँ देखें, जैसे कि ये टावर दिखाया गया है। ठीक है, और इसमें एंगल देखिए दिखाया गया है इसमें 60 डिग्री। और तट पर इस 20 मीटर की दूरी पर जब देखते हैं तो उन्नयन कोण 30 डिग्री रहता है, मतलब जब पीछे जाएंगे और तो एंगल कम हो जाएगा। तो पहले आपने ये दिखा दिया है टावर ए बी के फॉर्म में। जब आप यहाँ पे हैं तो एंगल देखिए 60 बन जाएगा, ज़्यादा एंगल बनेगा। जब आप 20 मीटर और आगे जाएंगे तो एंगल 60 से घटकर 30 हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है, इसकी चौड़ाई निकालनी है तट की, साथ में ये टावर की ऊंचाई भी निकालनी है। ओके, देखिए विद्यार्थियों, मैं फिर आपको बता देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में आपको दो ट्रायंगल हमेशा दिखाई पड़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में, और इन दोनों ट्रायंगल में आप जब यूज़ करेंगे tan का मान या cot जो भी निकालने होगा,
तो दो इक्वेशन बनेंगे, उनको आप हल करके जो भी मान पूछेगा निकाल सकते हैं। एक ट्रायंगल देखिए ये बना हुआ है, ठीक है, 60 है, लंब, आधार BC एक्स मान लें इसको, ठीक है। पहले tan 60 निकाल लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा, एक्स की वैल्यू एस के पदों में, फिर tan 30 लगा देंगे, ओके, एच अपॉन ये पूरा हो जाएगा, फिर दोनों को हल करेंगे, सॉल्यूशन, ओके। देखें पहले क्या किया है, पहले इसने tan 60 दिखा दिया है, ये वाला एंगल हमेशा की तरह tan 60 √3 है, तो AB का मान देखिए √3 BC आ गया। फिर tan 30 लेके चला हुआ है, tan 30 1/√3 शो किया गया है, और AB का मान चूँकि आप निकाल चुके हैं पहले ही, √3 BC ऊपर हो जाएगा, नीचे को जोड़ दिया है। और जब इसको हल करेंगे तो AB का मान भी रख लेना है √3 BC, हल करने पे जो BC आ गया है 10 मीटर आ गया, ठीक है। नहर की जो चौड़ाई है ये कितनी आ गई, 10 मीटर, ओके। ये जब ये BC मिल जाएगा तो BC आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपको AB मिल जाएगा। BC देखिए जब आप इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो आपको AB का मान प्राप्त हो जाएगा 10√3 मीटर, जिसकी हाइट हो जाएगी और ये नहर की चौड़ाई हो जाएगी, ओके। क्वेश्चन 13 देखिए, एक व्यक्ति एक मीनार के विपरीत स्थित है, वहाँ से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री हैं। दो व्यक्ति दिखाए गए हैं, मीनार के विपरीत मतलब अगर ये मीनार दिखाई गई है, ओके, और ये इसका धरातल है, तो एक व्यक्ति यहाँ दिखा देना है, एक व्यक्ति यहाँ दिखा देना है। उन्नयन कोण 30-60 दिखाया गया, एक एंगल ये दिखा देंगे, एक एंगल ये दिखा देंगे, ये एंगल 60 दिखा दिया है, ये एंगल 30 हो जाएगा। मतलब ये दूरी कुछ कम होगी, ये दूरी कुछ ज़्यादा होगी, है ना। मीनार की हाइट ये दी गई है 150 मीटर, और हमें ये पूरी दूरी निकालनी है, ओके। तो क्वेश्चन देखिए, इसका सॉल्यूशन कैसे होना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप त्रिभुज ABC में आ जाएंगे, tan 60 लगा देंगे, लंब दिया है DC के फॉर्म में, आधार AC मिल जाएगा, एक AC देखिए यहाँ से मिल गया। अब फिर अगला काम यहाँ करना है, अगले त्रिभुज में tan 30 लगा देना है, tan 30 1/√3, BC का मान देखिए आ गया है 150√3, ओके। और यहाँ से आप जो है AB का मान अगर निकालना है, दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि जो है दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल पहले आपको ये निकाल लेना है, यहाँ से AC मिल गया है, और दूसरा फिर यहाँ इस ट्रायंगल करना है, यहाँ आपको BC मिल जाएगा। दोनों को ऐड कर लेना है तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी आपको प्राप्त हो जाएगी, ओके। क्वेश्चन 14 पे आ जाएं। क्वेश्चन 14 देखिए, दो बिंदु दिखाए गए हैं A और B के फॉर्म में, और दोनों बिंदु मीनार के एक ही ओर और आधार की सीधी रेखा में स्थित हैं, और मीनार के शीर्ष से बिंदुओं के अनुमान कोण 60-45 हैं। मीनार की ऊंचाई दी गई है, तो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ओके। ये है इसका क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो हम लोग पहले डायग्राम को चेक कर लेते हैं, ओके। देखिए डायग्राम शो किया गया है, ये मीनार हो जाएगा, ठीक है। मीनार के आधार पे दो बिंदु दिखाए गए हैं, दो व्यक्ति, एक यहाँ पे मौजूद है, एक यहाँ पे मौजूद है। इनके अनुमान कोण के लिए मीनार के जब ऊपर से आप देखेंगे तो अनुमान कोण नीचे बनेगा, एक पहले ये बन जाएगा 60 डिग्री बड़ा एंगल, एक ये बन जाएगा 45 दिखाया गया है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, एकांतर कोण। अगर ये 45 है तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा, ये दोनों एकांतर कोण हो जाएंगे, ओके। और आपको निकालना है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी,
ओके। तो इसको मैंने x मान लिया, इसको y मान लिया है। ये x दूरी है, ये y दूरी है, ये 15 मीटर दिया हुआ है हाइट मीनार की। तो कुछ नहीं करना विद्यार्थियों, फिर से वही काम आपको कर लेना है कि दो ट्रायंगल चूँकि मिल चुके हैं, तो पहले आपको ये ट्रायंगल यूज कर लेना है 60 वाला, tan 60 लगा देना है, लंब बटे आधार के फॉर्म में हो जाएगा tan 60। इससे आप x का मान निकाल लेंगे। फिर tan 45 लगाना है पूरे के लिए, ध्यान देंगे tan 45 लगे पूरे के लिए। तो फिर से लंब बटे आधार के फॉर्म में बन जाएगा। आधार आपका x और y दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को हल करके आप x y का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले tan 60 देखिए निकाला गया, tan 60 से जो है x का मान आ गया है 5√3 यहाँ से। फिर tan 45 में x प्लस वाई दोनों आ गया है, क्रॉस कर लेंगे, tan 45 ये 1 दिखा दिया गया है, x प्लस वाई का मान 15 आ गया है, ओके। x की वैल्यू चूँकि 5√3 है, तो y आपको निकाल लेना है, y इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 5√3, ये क्योंकि आपने x का मान निकाल लिया ऊपर ही, x प्लस वाई का मान 15 आ गया है, ओके। तो यहाँ से y का मान मिल जाएगा 15 माइनस 5√3। अब यहाँ चाहे 5 कॉमन कर लें या √3 का मान आपको मालूम होना चाहिए 1.732, ओके। ये मान आपको याद होना चाहिए। √3 की वैल्यू, √2 की वैल्यू, √2 कितना होता है 1.414, ओके। और यहाँ यूज़ किया गया √3 की वैल्यू 1.732, इसको हल कर लिया 6.34 मीटर, ओके। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लियर होना चाहिए। अनुमान कोण देखिए हमेशा नीचे बनता है। डायग्राम में आपको एक हेलीकॉप्टर दिखाई पड़ रहा है, एक सीमर है, तो हेलीकॉप्टर के द्वारा सीमर का जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, अवनमन कोण। और यही एंगल फिर यहाँ बन जाता है। अगर ये 45 है तो यहाँ भी 45 बन जाता है, ठीक है। तो ये अनुमान कोण हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 15 पे आ जाए विद्यार्थी, ये आपका क्वेश्चन 15। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और बचेंगे। एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक क्षैतिज समतल पे खड़ी है, ओके। उस पर h ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर दंड लगा हुआ है, और दंड के निचले और ऊपरी सिरों से उन्नयन कोण दिखाए गए अल्फा बीटा के फॉर्म में, ठीक है। और आपको निकालना मीनार की ऊंचाई। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लें फिर से एक बार। एक मीनार देखिए क्षैतिज समतल में खड़ी है ऐसे, ये मीनार हो जाएगा। मान लो मीनार यहाँ तक है, ओके। उसके ऊपर एक दंड लगा हुआ है, मान लीजिए दंड ये हो जाएगा, और ये ज़मीन का तल हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के एंगल मतलब किसके एंगल, ध्वज दंड के निचले ऊपरी, मतलब इसको इससे मिला लेंगे, एक एंगल ये बन जाएगा और एक एंगल ये बनेगा, ये मतलब ये पूरा एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में दो एंगल दिखाए गए हैं, एक एंगल नीचे बनेगा, ये एंगल अल्फ़ा दिखा दिया, और ये पूरा जो एंगल बना है ये बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना मीनार की हाइट पूरी। तो ये क्वेश्चन देखिए ऐसे दिया हुआ है, लैंग्वेज को आप समझ लें। एक बार डायग्राम को मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए यहाँ पे विद्यार्थियों ये मीनार हो जाएगा, मीनार ये दिखाया गया है H, कैपिटल H हाइट का। इसके ऊपर एक ध्वज दंड लगा हुआ है स्मॉल h हाइट का, दूरी इसकी x दिखा दी गई है। एक एंगल देखिए ये बनेगा अल्फ़ा और ये बनेगा बीटा, ओके। तो पहले आपको एक छोटा एंगल अल्फ़ा जो दिया है उसको लेके चलना है। OAB में एंगल अल्फ़ा शो किया गया है, उसको लेके चलेंगे, tan अल्फ़ा लगा देंगे तो कैपिटल H और स्मॉल x का संबंध मिल जाएगा। उसके बाद बड़ा ट्रायंगल OAC के फॉर्म में दिखाया गया है, tan बीटा लेके चलेंगे, ठीक है। ऐसे ध्यान दें, देखिए एंगल अल्फ़ा बीटा सब दिखा दिया है, tan अल्फ़ा लेके चला है, लंब बटे आधार
कैपिटल एच अपॉन अल्फ़ा, tan बीटा लेके चला है तो दोनों हाइट हो जाएंगी, और दोनों से x निकाल लेना है, यहाँ भी x निकाला गया, यहाँ भी x निकाला गया है, फिर दोनों को इक्वल कर लेना है। ध्यान देंगे, इक्वेशन 1 और 2 की मदद से आपने x निकाल लिया है, दोनों में x आ रहा है, दोनों को इक्वल कर लेंगे। इक्वल करके हल करने पे जो मीनार की हाइट प्राप्त हो जाएगी, कैसे होगी चेक करें। ये दिया हुआ है, क्रॉस कर लेंगे तो ये h tan बीटा हो जाएगा, h tan अल्फ़ा और h tan अल्फ़ा यहाँ पे स्मॉल में। कैपिटल H के दोनों बच्चों को साथ में कर लेना है, स्मॉल h को साथ में कर लेना है, कॉमन निकालेंगे कैपिटल H को, और कैपिटल H को रोक के कैपिटल H बराबर स्मॉल h tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। ये है इसका सोल्यूशन, ये है मीनार की ऊंचाई। ओके, अब विद्यार्थी देखिए आगे आखिरी क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी तल किसी बिंदु P से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिखाया गया है 30 डिग्री। मीनार पे लगे झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। झंडे की ऊंचाई दी गई 5 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है। ओके, तो डायग्राम को चेक कर लें जल्दी फटाफट। पहले ये देखिए, ये डायग्राम दिखाया गया है और बिंदु P यहाँ दिखाया गया है, मीनार ये है, ठीक है। मीनार के ऊपर लगा झंडा, एंगल देखिए दोनों दिखाए गए हैं, ये एंगल 30 दिखाया गया, ये पूरा एंगल 60 दिखाया गया है, ठीक है। झंडे की हाइट 5 मीटर दिखाई गई है, हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। ओके, तो विद्यार्थियों फिर से जैसे आप लगाते आए हैं हमेशा, पहले छोटा ट्रेंगल यूज करेंगे, फिर बड़ा ट्रेंगल यूज करेंगे, ठीक है। तो छोटे ट्रेंगल में ध्यान दें कि छोटे ट्रेंगल में ये चलेगा, tan 30 लगा देंगे। tan 30 का मतलब 1/√3, x का मान आ गया, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। फिर बड़ा ट्रेंगल लेके चलना है, बड़े ट्रेंगल में tan 60 लगा देना है। ओके, यहाँ से भी आप x का मान निकाल लेंगे, इक्वेशन सेकंड बन गया है। 1 और 2 दोनों में देखिए x बन गया है, इन दोनों को कंपेयर कर लेना है, दोनों को इक्वल कर दिखा देना है। 1 और 2 को कंपेयर कर लेंगे, ये बन जाएगा, तो h का मान 2.5 मीटर, ये मीनार की हाइट प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका हल हो गया है, जो कि 2.5 मीटर इसका सॉल्यूशन निकल रहा है। तो विद्यार्थियों, आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन पे तमाम क्वेश्चन देख लिए हैं। अब आपको ये करना है कि जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं, इनको डायग्राम को स्वयं बनाएं, क्वेश्चन को पढ़िए, इसकी लैंग्वेज को समझें, और फिर डायग्राम को जब स्वयं बनाएंगे तब आप इसको निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात दिखाए गए हैं, मैंने आपको पहले भी इसको शो किया हुआ है। तो डायग्राम की मदद से इसके एंगल को आप चेक करते रहें। तो विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन। थैंक्स, जय हिंद।